और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने सबसे पहले देखा अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने देखा कि वो विषाद मतलब एक शोक के साथ जुड़ गए हैं और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं वैसे नहीं चलूंगा। तो उनके मन में ये सब विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसके हाँ बाद हमने तो ये देखा कि उसको जब उन्होंने देखा, कृष्ण जी ने देखा कृष्ण जी ने देखा कि ये जो है उनके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ज्ञान की वापस ज्ञान समझाने की कोशिश की। उनको ज्ञान, फोन पर से जा रहा है बार बार, तो उनको ज्ञान समझाने की कोशिश की। अब उसमें ज्ञान में आपका क्या बताया उन्होंने, पहले आत्मा की, आत्मा जो है वो नश्वर है, शाश्वत है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बताया कर्म योग। कर्म में उन्होंने बताया कि हम लोग जो कर्म करते हैं वो किस तरीके से हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक पर्सन है जिसका क्या है कि उसके फैमिली, वो गरीब है और उसकी फैमिली जो है उसका प्रेशर है उस पे, तो उसने अपने एक दोस्त से उधार लिया, और एक चाची से भी उधार लिया 50,000 का, और दोस्त से लिया 10,000 का, और अपनी बहन की शादी के लिए करना चाह रहा था कैसे जुगाड़ करूं। तो उस चिंतन में इतना चिंतित था और वो जा रहा था, तो उसके पीछे जो एक कार आ रही थी वो एक चोर की कार थी, और चोर की कार उसको हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही थी। अब वो जब उसको हॉर्न दे रही थी तो वो उसको इतना वो चिंता में था कि वो ध्यान ही नहीं देता कि उसको हॉर्न बज रहे हैं। तो वो कार इमीडिएटली एकदम ब्रेक लगाती है उसके पास आकर। और वो कार किसकी थी, चोर की, और उस चोर पे इनाम था 10 लाख का। अब चोर पे इनाम जब 10 लाख का था तो वो 10 लाख क्या मिला, इसको मिला। पर वो इतना उस समय खुशी हुआ कि मुझे 10 लाख आ गए हैं, और वो उस खुशी में ही उसका हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु की वजह से क्या हुआ कि वो ये वाले सब कारण, कि मुझे चाची को 50,000 देना है, और उसको जो है दोस्त को 10,000 देना है, और वो सारे कारण, और 10 लाख तो मुझको मिलना है, अब तो मेरे आनंद की जिंदगी शुरू होने वाली थी, और मैं तो, मेरी तो डेथ हो गई। तो वो अब इन सब कारणों की वजह से वो ऊपर चला गया, पर अब इन कारणों की वजह से उसको क्या लग रहा है कि मुझको तो वापस आना है। तो ये होता है आपका कारण नीचे आने का। तो हम इन सब कारणों को लेके हम ऊपर जब जाते हैं, तो अब हम जब ऊपर गए तो यहाँ पर ये क्या थे, ये जो कर्म कर रहा था वो सारे इकट्ठे हुए हुए थे। तो वो संचित कर्म अपने संग जब लेके गया, अपने इकट्ठे कर्म जो लेकर गया, उस कर्मों में से कुछ कर्म उठा के लाया कि ओके मैं अपने दोस्त के 10,000 वापस कर दूंगा, और अपनी चाची के 50,000 वापस कर दूंगा, और बाकी के जो बचेंगे 10 लाख में से उससे आनंद करूंगा। ये सोच के वो उस कर्म को अपने संग लेकर आया, मतलब उन कारणों को अपने नए जन्म में संग में लेकर आया। अब जब वो उन कारणों को अपने जन्म में, इस जन्म में लेकर आया, तो वो कारण जो वो लेकर आया उनको हम कर्म को क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। मतलब उसमें से कुछ उठा के लाया कि मैं ये काम यहाँ पर इस बार आके कंप्लीट कर लूंगा, और उसको हम भाग्य भी कहते हैं। अब उस जो चीजें ये थी, ये किस में हो रही थी, मन में उत्पन्न हो रही थी। अब ये मन को क्या चाहिए, एक शरीर चाहिए। तो वो जो शरीर यहाँ आके जो हम बन जाते हैं कि मैं सीमा हूँ, मैं अनीता हूँ एंड ऑल, वो शरीर क्या है, स्थूल शरीर। तो यहाँ आके उसने एक शरीर को धारण किया जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। अब उस स्थूल शरीर को एक ऊर्जा चाहिए जीने के लिए। वो ऊर्जा क्या है, आत्मा पहले बोला जाता था, आजकल हम ऊर्जा ही बोलते हैं, जो आइंस्टाइन के नाम से ऊर्जा, एनर्जी के नाम से भी हम बोलते हैं, आइंस्टाइन जी ने जो नाम दिया है। तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या बना, एक मनुष्य का शरीर बना। अब जब वो पहले गया और जब वो वापस आया, उस दौरान में क्या होता है, जब हम लोग ऊपर जब जाते हैं तो हमारा दूसरा लोक हो जाता है। हम लोग इस लोक के नहीं रहते, इस लोक को हम मृत्यु लोक बोलते हैं। तो हम इस लोक के नहीं रहते, तो इस लोक का जो टाइम पीरियड है, ऊपर का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो जब आप वापस आते हैं तो आपका ये नहीं है कि अब आप उसी परिवार में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस परिवार का तो अलग से ही सिस्टम शुरू हो चुका हो, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका होता है जब तक वो वापस आता है ये सब करने के लिए। क्योंकि वहां पर टाइम जो है, हम उनका एक दिन हमारे 100 वर्ष के बराबर होता है। ऊपर का जो एक दिन है, तो अभी तो वो अपने आप से ये सोच के वापस आया है, पर हुआ क्या, यहाँ पर 100 वर्ष बीत गए। तो अब वो वापस आएगा तो उसी के अराउंड रहेगा, उसी फैमिली के, पर अब किसी और रूप में जन्म लेगा।
तो यही सब कारण करेगा, तो हो सकता है मे बी चाची की फैमिली में पैदा हो, मे बी दोस्त के किसी फैमिली में पैदा हो, या फिर अपने ही परिवार के किसी फैमिली में पैदा हो। पर काम इनके अराउंड ही करेगा, इन्हीं आत्माओं के अराउंड करेगा, क्योंकि इन सब से इसको क्या करना है, अपना जो अपने कारण लेकर आया उसको कंप्लीट करना है उसको। तो अब जब ये इन कारणों की तरफ से आया, तो अब उसको 10,000 देने थे दोस्त के। अब वो लेट इट बी, अब दोस्त का जो बच्चा है वो अब आपका बॉस बन गया। तो ये जो इंसान है जब वापस आया तो अब उसके यहाँ काम करेगा। अब वो 10,000 उसके वापस करने के लिए उसके यहाँ काम करेगा, तो मतलब क्या हो सकता है, अब कारण क्या बनेगा कि बॉस जो है वो खड़ूस होगा, ये मेहनत ज्यादा करेगा पर इसको पैसे कम मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो पैसे कम मिलेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 10,000 का बैलेंस जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 10,000 का बैलेंस इसका कंप्लीट होगा। अब अगर ये इस बात को पकड़ के रखे कि मेरा बॉस तो खराब है, मेरा बॉस तो ये है, ये वाले विचारों के साथ करेगा, तो यही 10,000 हो सकता है उसको 20,000 उतारना पड़ जाए। क्योंकि वो इस विचार की वजह से जो एक साल में उसका 10,000 कंप्लीट करना था, वो हो सकता है अब उसको 2 साल तक उस बॉस के अंडर काम करना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि मौन, ऐसे विचारों को मत लाओ, बस सिंपली जो भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए। बस इस वजह से बोला जाता है एक्सेप्टेंस। तो कर्म करेंगे पर एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको बॉस पसंद नहीं है, आप जॉब बदलिए, आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढिए। बाकी अपने आप यूनिवर्स हिसाब लगा रहा है कि उसको 10,000 कैसे कंप्लीट कराने हैं उसके साथ। तो हमें नहीं मालूम ना हमने पिछले जन्म के कौन से, क्योंकि यहाँ आके तो हमारे ऊपर क्या हुआ है, एक माया का जाल आ गया है, हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे करना है हमने उसको। तो इसलिए बॉस अगर खराब है तो मुझको देखना है कि मुझे जॉब बदलनी है, या उस बॉस के लिए ज्यादा बोलने विचार करने की जरूरत नहीं है, उस बॉस के हिसाब से बस काम करते जाना है। तो इस तरीके से वो सारे उसके कारण के हिसाब से उसकी लाइफ का इस बार का प्लान चलेगा। तो उसको किसी ना किसी वजह से 10 लाख भी मिलेगा, क्योंकि उसको 10 लाख का इनाम था उसको। तो हो सकता है कि जो दूसरी जॉब बदले तो वो चाची की फैमिली में कहीं से कोई होगा, तो वहां पर ये इसकी मेहनत इतनी रंग लाएगी कि इसको कुछ ऐसा इनाम देंगे वो। कई बार होता है ना बोनस मिलता है, तो वो बोनस में रूप में उसको 10 लाख किसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कर्मा का क्या होता है, अपने आप स्टोरीज बन जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कृप नहीं करें, बस सिंपली उसको जो भी एक्सेप्टेंस है उसको सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए। जो भी हमारी लाइफ है, हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में कौन कौन से कारण की वजह से आए हैं, तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉल्व होता जाता है। बिकॉज हमारे लिए यूनिवर्स ने अपने आप ही सांस लेना, अपने आप ही मूल मंत्र त्यागना, अपने आप ही भोजन को पचाना, हमारे अपने आप ही हमारे भोजन का प्रबंध करने का सिस्टम बनाया हुआ है। हम अपने अलग से और डिजायर्स कर लेते हैं, उस वजह से हमारा क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उसमें हमने देखा कि हमारे क्या है, प्रारब्ध कर्म है जो हमारे रेडीमेड है, जिसकी वजह से हमारा रंग रूप शरीर हो जाता है। राइट, उसी रंग रूप में हम पैदा होते हैं। पर यहाँ पर हम अपनी कुछ इच्छाएं उत्पन्न कर लेते हैं, और उन इच्छाओं की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमें परेशानियां होती हैं, हम लोग दुखी भाव में आ जाते हैं। तो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं इच्छाएं, उस वजह से हम दुख को प्राप्त करते हैं। तो इसी के लिए हमने, मैं इसको एक और चीज भी हम इसको समझ सकते हैं कि अब क्या है कि अगर मन की इच्छा कोई लूं तो मन की इच्छा क्या है, हम अगर आप ध्यान से देखें तो इच्छा क्या होती है, 3 प्रकार की। या तो आपको भूख की इच्छा होगी, या तो जीवन को ठीक से जीने की इच्छा होगी, या ज्ञान की इच्छा होगी। तो मन की इच्छाएं तो 3 ही है। राइट। अब अगर उसको भूख है, लेट इट बी, जीवन की भूख है कि जीवन को अच्छे से जीना है, तो उसमें उसकी भूख क्या होगी, उसकी भूख होगी मुझे सफलता मिले, मेरा नाम हो चारों तरफ। तो इस टाइप की भूख से क्या होगा, उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। अब ये अहंकार पैदा होगा, और ये अहंकार उसका विनाश का कारण बनेगा। जैसे हमने रावण का देखा था, रावण का क्या था, अहंकार हो गया था ना, तो विनाश का कारण बन जाएगा। अब दूसरी अगर इच्छा हम ले लेते हैं, लेट इट बी, उसकी इच्छा है इसकी भूख की, जो स्वाद की होती है एक किस्म की। तो वो तो उसमें भूख भी आ सकता है, मनोरंजन का भूख है, या सेक्स का भूख है, या खाने का भूख है उसको। तो उस स्वाद की वजह से उसका क्या होगा, उसके अंदर और इच्छाएं उठेंगी, वो और उसमें उलझेगा। राइट। अब वो सारी इच्छाओं में वो पकड़ अपने आप को
जकड़ता जाएगा। तो एक बार इच्छा पूरी होगी तो उसको सुख मिलेगा, पर उसकी इच्छा फिर से जागृत होगी। क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं होगी। जब तक भी उसकी वो सारी भूख कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसको तृप्ति नहीं होगी। तो तीसरी कौन सी है? ज्ञान की। तो ज्ञान की इच्छा भी एक बंधन बन जाती है कि ज्ञान और मिले और मिले और मिले। तो वो भी एक क्या होती है? आपकी तृप्ति नहीं होगी। जब तक आपका ज्ञान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमें तृप्ति नहीं होती। तो उसी के हिसाब से मैंने कल क्या बताया था कि वो कारण शरीर जो नीचे आया, तो वो कारण शरीर जब नीचे आया तो वो क्या है? आपके संस्कार हैं। तो वही आपका भाग्य है। और वो क्या होता है? सिर्फ 12% होता है। इसका मतलब द मोमेंट मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरा ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा, वो जल्दी ही निपट जाएगा। तो एक्सेप्टेंस आपकी भाव लाने से ही वो जल्दी ही निपट जाता है। तो क्योंकि वो 12% है। और स्वादिष्ठान चक्रा में जल तत्व होता है, जो हमारा शरीर है 72%, जिसको हम कहते हैं ना हमारा बॉडी सारा जल किसे बना हुआ है। तो ये आपका जल तत्व कहलाता है, इसलिए कि 72% स्वादिष्ठान चक्र में होता है, जिसमें आपका क्या है? जल तत्व है। तो हमारा बॉडी इसलिए बोला जाता है पूरा जल से बना हुआ है। तो अब इसका क्या है कि अगर मैं उन्हीं विचारों को पानी दे रही हूं तो मैं इधर विचार बन रहा है एक बीज की तरह, हम उसको जल दिए जा रहे हैं। तो हम उसको जल देते जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम यहीं पे फंसे रहेंगे, वही पेड़ बन जाएगा, मतलब उन्हीं विचारों का पेड़ बनेगा, है ना। तो वो पेड़ कैसा होगा? ऑफ कोर्स खराब वाला पेड़ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमको इस तरीके से नहीं सोचना है। अब इसी के ऊपर आ जाता है मणिपुरा चक्र, जिसका काम क्या है? अग्नि तत्व है। अब मणिपुरा चक्र क्या होता है? हमारा नाभि का। तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी नाभि तो माँ से कटती है, तो हम इस जन्म में आते हैं। नाभि वाला चक्र जो होता है वो अग्नि तत्व कहलाता है। तो वो अग्नि तत्व का मतलब क्या है? कि यहाँ पर हमारी ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा हमारी यहाँ है, जिसको हम अग्नि की तरह कहते हैं। तो ये हमारे अपना स्थान है, स्वयं का स्थान। तो हमारा नाभि से ही हम पैदा हुए हैं, और जब मृत्यु होती है तो हमारा नाभि से ही कनेक्शन कट जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब अगर सपोज मैं इस जल को इस 12% की बजाय इस 4% की तरफ लगाती हूँ तो क्या होगा? जल को अग्नि मिलेगी तो क्या होगी? भाप बनेगी। तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ आ गए? ऊपर आ गए, हृदय चक्र में, मतलब जिसको हम वायु तत्व कहते हैं, हृदय चक्र, अनाहत चक्र पे। तो इसलिए जब मोमेंट हम विचारों को छोड़ देते हैं, विचारों पे ज्यादा विचार नहीं करते, कहते हैं ना विचार के ऊपर विचार नहीं करते, तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाते हैं? नीचे की बजाय ऊपर के चक्र में आ जाते हैं। ऊपर का चक्र क्या है? अनाहत। तो मतलब सिंपल सा है, सहज भाव है कि विचारों को सिर्फ दृष्टा भाव से देखो, जो हमको ध्यान में सिखाया जाता है। तो हम डेली भी अगर हम सोचे ओके मुझे ये विचार आ रहा है, अगर मैं अपनी अलर्टनेस इतनी बढ़ा लूं कि ओके मैं सोच रही हूँ कि ओके मुझे ये विचार आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप इन विचारों से हटके कहाँ पहुंच जाएंगे? अनाहत चक्र में। अब रीजन क्यों है? क्योंकि जल को अग्नि मिली तो भाप बनी। भाप क्या होती है? वायु, हवा हो गई ना। तो आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ आकाश तत्व में पहुंच गए। तो लाइफ आपकी अपने आप सहज भाव में हो जाती है। इसी को हम दूसरे ढंग से समझते हैं कि अर्जुन ने एक विचार को पकड़ लिया। अब वो विचार को जब पकड़ा, उसको बार बार कह के वो क्या कर रहा है? अपने अंदर द्वंद पैदा कर रहा है। अब वो द्वंद के साथ उसे क्या हो रहा है? उसके अंदर भय पैदा हो रहा है ना। उसकी ऊर्जा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जल इधर जा रहा है, तो ये वाली चीज क्या हो रही है? 4% ही है और ये और कम हो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा कम हो रही है। तो ऊर्जा कम होने से क्या होता है? उसका शरीर थका हुआ महसूस करता है और अपना गांडीर फेंक देता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। सिर्फ विचार ज्यादा लाने की वजह से उसके दिमाग में क्या आ गया कि मुझे तो युद्ध ही नहीं करना। अब अगर सपोज कृष्ण उसी वक्त ही उसको बोलता चल चुपचाप युद्ध कर, उसको ज्ञान ना देता, तो वो युद्ध तो शायद करता, पर वो युद्ध कहाँ से करता? वो इस चक्र में रह के करता, तो जिसका परिणाम जीत कभी नहीं हो सकता। तो भय में रह के अगर हम कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसमें हमारे को क्या होगा? परिणाम सही नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कोई भी कार्य करने से पहले मैं सिंपली एक लंबी सांस ले रही हूँ। तो लंबी सांस हमेशा हम, हाँ क्या हुआ? हम लंबी सांस कहाँ तक लेते हैं? नाभि तक। तो हमारा क्या हुआ? ऑटोमेटिकली हमने अग्नि तत्व को ऑन कर लिया। लंबी सी सांस को लेके हमने मन को स्थिर किया, मन को स्थिर किया। और
अब हमने उस कार्य को सोचा कि ओके, मैं इस कार्य को मैं करने जा रही हूँ, इस कार्य को मैं प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ, और सिंपली उस कार्य को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी या ना मिलेगी, वो हमारा अधिकार नहीं है। हमने कर्मण्यवादिका में यही सीखा है ना, कि मेरा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, पर वो कार्य में सक्सेस के चांसेस जरूर ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो अधिकार मेरा नहीं है। क्योंकि अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाला कार्य में अब सक्सेस देना ना देना, वो यूनिवर्सल के हिसाब से उसका फायदा है या नहीं है, उस हिसाब से हमें यूनिवर्स उसका फल देता है, जिसको हम ईश्वर भी कह रहे हैं, कि ईश्वर हमको उस हिसाब से फल देता है। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल दूसरा लेते हैं। लेट इट बी, एक बच्चा है, उसने बहुत मेहनत की, और उसको ये है कि मैं तो परीक्षा में फर्स्ट आऊं, और उसके हिसाब से उसने मेहनत की, पर उसका मन विचलित था कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं, और उस हिसाब से वो कर रहा है। भाई मेरा बहुत प्रोग्राम चल रहा है, पर मुझे तो पढ़ना है क्योंकि मुझे तो फर्स्ट आना है। पर तो उसका ध्यान आधा कहाँ है, आधी ऊर्जा उसकी टीवी की तरफ है, और एक तरफ वो पढ़ भी रहा है। तो उसका सक्सेस नहीं मिली, लेट इट बी। अब वो सक्सेस नहीं मिली तो वो उदास हो रहा है, पर हो सकता है ईश्वर ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हो, कि उसको किसी और ऐसे कार्य में लगाना हो, जो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा किसी मिलीनियर बनना हो, उसको किसी कंपनी का ही मालिक बनना हो। अगर अब उसको सपोज इस एग्जाम में सक्सेस मिल जाती, तो वो किसी के अंडर काम करता, क्योंकि उसी रिजल्ट शीट को लेके जाता ना, जॉब के लिए उसी रिजल्ट शीट को लेके जाता। तो इसलिए हमको अगर फल सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो यूनिवर्स पे ही छोड़ना होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे हिसाब से हमारा कुछ और भी प्लान करके रखा होता है, हो सकता है। तो हमको सिर्फ उस कार्य के ऊपर अधिकार है, और हम उस हिसाब से ही कार्य को करते हैं। तो इसलिए हमें हर कार्य को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ ये देखना है कि ये कार्य मेरी काम वासना से लिप्त तो नहीं है, या ये कार्य मेरा भय से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो लंबी सी सांस लें, मन को स्थिर करें, उस कार्य को प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा भेजें, और कार्य को स्टार्ट करें। ऑटोमेटिकली कार्य में जो फल मिलना होगा वो यूनिवर्स अपने आप ही डिसाइड कर लेगा। वो यूनिवर्स के ऊपर है कि वो कैसे करेगा। तो हमने एक्चुअल में ये समझा कि हर विचार एक तरंग की तरह है, और हम उसको बार बार करने के बाद क्या करते हैं, उसमें भावना ले आते हैं। और वो भावना क्या है? एक लहर की तरह है। तो हम इसलिए डावाडोल हो जाते हैं। लहर तो हिलती रहेगी ना, इसलिए हमारा मन क्या होता है? डावाडोल हो जाता है। तो हर कार्य को शुरू करने से पहले लंबी सांस लें, प्रेम और प्रकाश भेजें। ऑटोमेटिकली सक्सेस का ना होना या होना, वो हम उस पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा फल पे अधिकार नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स के प्लान्स जो हैं वो उस हिसाब से वो काम करेगा, जिसमें हमने कर्मण्यवादिका में सीखा ही था ना, कि कैसे उसको कार्य को सक्सेस देनी है या नहीं देनी है, वो यूनिवर्स ने कैसे सोच के रखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमको ये सोचना है। अब इसी में यहाँ पर है कि अगर मैंने यही चीज आपको कल बताई है, ये अभी बता ही दी है। अब इसमें क्या है कि अगर लेट इट भी हम इस पर्सन इसको देखें, इसको क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है उसका क्या होता है? मन। उसमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, मतलब मन अभी कहते हैं ना, नाम मात्र होता है। इसलिए इसको इतना भी नहीं पता होता कि ये हड्डियों समेत ही इंसान को खा लेता है। तो ये इतना भी मन में वो भी नहीं है, उसका भी इतना ही मन विकसित नहीं है। वो जिस पर्सन को खाता है, जिस भी जानवर को खाता है कहना चाहिए, तो वो सीधा उसको निगल जाता है, हड्डी समेत ही। फिर यही योनि में जब दूसरी योनि में आता है, इन सब की योनियों में आता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम हड्डियों को छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मन विकसित हो रहा है। तो अब हड्डियों को ये छोड़ देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? मांस को सिर्फ खाते हैं। यही थी थोड़ा सा और मन विकसित हो गया, जैसे गाय है, वो हड्डियां भी छोड़ देगी, मांस भी छोड़ देगी, और वो घास वास खाएगी। तो इसका मतलब हम अपने मन को अपने हिसाब से देखें, तो मन को मैं, इस जो शरीर को मैं इस मन के हिसाब से चलाऊं या बुद्धि के हिसाब से चलाऊं। कि 6% बुद्धि के हिसाब से चलाऊंगी तो क्या होगा? कार्य में सक्सेसफुल, या तरीके से विवेक लगा के यूज करूंगी। अगर मन को मैं 1% 12% के हिसाब से लगाऊंगी, तो क्या होगा? आपका भय के साथ शुरू होगा या वासना के साथ शुरू होगा कार्य।
तो इस तरीके से आपका शरीर काम करता है। तो हमारा शरीर का क्या है कि हमको सिंपली ये चेक करना है। तो इसलिए कृष्ण जी जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि अपने मन को समझ कि तेरा मन इस समय कहाँ जा रहा है। तू भय से कार्य करेगा तो काम सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ भी तो कांपते हैं ना भय हो तो वो अर्जुन को यही समझाने के लिए उसको ज्ञान देते हैं कि तुम इसको समझो कि ये ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो हमने भी अब समझ लिया कि हमारे लिए ज्ञान क्यों जरूरी है। अभी हमने आज ये समझ लिया कि विषाद करने से विचार आते हैं, और विचार में क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं, हमें हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है या वासना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विचार को सिंपली साक्षी भाव से देखो। ओके, आगे ऑटोमेटिकली विचार क्या होगा, हट जाएगा और हम अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये धीरे धीरे अपने आप ही आदत बन जाएगी। फिर हमको अपने आप ही चलते फिरते भी पता चल जाएगा, ओके मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो फिर कभी कोई गुस्सा कर रहा है, हमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा अरे मुझे तो गुस्सा आने वाला है। तो सिर्फ ज्ञान की इतनी परत खुलने से ही हमारी अवेयरनेस बढ़ गई। तो आज का हम इतना ही सीखेंगे, कल से हम और आगे इंद्रियां और इसके आगे के श्लोकों को समझेंगे। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पारुल यस जी मैम। बोलिए। हम्म। बहुत अच्छा आपने आज और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और विद एग्जाम्पल वो जो आप 2 दिन से एग्जाम्पल बता रहे थे उसको और एक्सपैंड करके आपने और अच्छे से बता दिया कि क्यों मतलब हम मन और पर काम कर सकते हैं अपने हाँ विचारों पर। हाँ तो मतलब हम मैम, दिन में भी मुझे ना अब बोलो। हाँ एक्चुअली आप जो भी एग्जाम्पल सेट करे थे तो मुझे एक किस्सा याद आया, कि एक जगह मैंने सुना था कि एक आदमी था 42 ईयर्स का। उसको हम्म। हकलाने की आदत थी, वो हर बात पे हकलाता था। तो जब हम्म। उसका इनर चाइल्ड हीलिंग की बात हो रही थी कि चलो आपको एक सेशन लेते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग का, तो उसे पूछा गया क्वेश्चन कि तुम ये हकलाना बचपन से करते थे या कब तुम्हारा शुरू हुआ। बोला नहीं, मैं बचपन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ हम्म। साल हुए थे शायद 8-10, मतलब वही 8-9 साल हुए थे। तो उसने शायद एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं लाया था, उसने कुछ बदमाशी की थी, तो टीचर ने उनके डायरी में लिख दिया था कुछ हम्म। कंप्लेन करके कि अपने पापा से साइन करवा के ले आना। तो वो ओके। अपने पापा का तो चाहता था। तो वो इतना डर गया था, रास्ते भर वो सोचता गया, और जैसे उसके पापा मिले सामने, तो वो एकदम से उसकी वहां पे बोलना बंद कर दिया। वो हकला के बोल रहा था उसी दिन से, हम्म। और तब से लेके वो 42 ईयर्स तक ना वो हकलाता ही था। तो जब हम्म। उसकी इनर चाइल्ड हीलिंग की जब पता चला, तो उसके बाद ना उसने हकलाना ही बंद कर दिया, अब वो एकदम नॉर्मल है। तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब थॉट सिर्फ सोचने मात्र से, अगर हम अपने बचपन की कोई भी चीज हमें जो याद आ रही है कि हमको ये हम्म। कहाँ से हुई, तो हम उससे भी ठीक कर सकते हैं अपनी जो भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ हाँ। रही है। हाँ क्योंकि आप विचार पे क्या कर रहे हो, आप उस पे चिंतन कर रहे हो चिंता की बजाय, है ना। कि आपको कहाँ से ये शुरू हुआ हकलाना, उन्होंने उस पे चिंतन करना शुरू किया ना कि मुझे हकलाना कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उस पे उन्होंने समझा ओके कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर हूँ, इसलिए उनका क्या हुआ, आगे इम्प्रूवमेंट हो गई। इसीलिए बस कृष्ण जी उनको भी वो दे रहे हैं कि आपको विषाद नहीं करना, मतलब और उस पर बार बार विचार नहीं लाना। अर्जुन ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं ना कि अरे मैं तो लड़ नहीं करना चाहता, मैं तो लड़ना नहीं चाहता, मैं तो लड़ना नहीं चाहता। वो बार बार एक ही वर्ड को बोले जा रहे थे, और कृष्ण जी स्थिर थे कि ओके, कि क्या है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम इस समय क्या हो रहा है कि नीचे जाते जा रहे हो, विचारों को भूमि में डालते जा रहे हो और उस पर जल चढ़ा रहे हो जैसे। और और मैं किसी। इसमें एक चीज और पूछना था, वैसे हाँ। एक क्वेश्चन पूछना था इसी में। हाँ। मैम, जैसे आपने बोला कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ संचित होते हैं करे, हाँ। तो मैम जैसे मैंने इसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए, और अब हाँ। मुझे उस चीज का एहसास हो रहा है कि वो मैंने गलत किया, तो मैम हाँ उसको कैसे ठीक किया जाए। वो बस अपने आप ही ठीक हो गया, आपको एहसास हो गया, अब इस पे पश्चाताप मत कीजिए बस। इट्स ओके, हो गया क्योंकि तब आपकी बुद्धि उतनी थी। उस पे पश्चाताप नहीं कीजिए। उस विचार को जो भी आपका वो वाला था ना जिसका आपको पता है, उसको प्रेम और प्रकाश जरूर भेज के और आसमान में छोड़ते हैं ना, जैसे हमने एक एक्सरसाइज कराई थी। सिंपली उसको प्रेम और प्रकाश भेजिए। ये पश्चाताप नहीं करना, उसके पॉज ऊपर कोई भी ग्लानि नहीं करनी है आपको। दैट्स इट, वो पॉज ऑटोमेटिकली कर फ्री हो करके जाएगा।
हाँ, उसको यस, मतलब जैसे क्रॉस जो कट है, करके हमें लव एंड लाइट में उसको भेजना हाँ, है। कन्वर्ट कर दो कि अब वो ओवर कर दिया, और उसको बोल दीजिए अब मुझे ओवर है, अब मैं आगे से आप मतलब फ्री कर रही हूँ, एक किस्म की होता है ना, आकाश में भेज दिया आप। तो हम साथ के साथ ही मतलब उसको निपटा दिए, कैरी ऑन नहीं कर रहे ना, क्योंकि अब आपके दिमाग में दोबारा नहीं आ रहा विचार, खत्म हो गया। दैट्स ऑल। ठीक है, उस समय मेरी बुद्धि उतनी थी, अब ज्ञान और बढ़ रहा है तो मेरी बुद्धि और बढ़ रही है, मेरे अंदर स्थिरता और बढ़ रही है ना। तो तो बस मेरा उसको फिर प्रे। वो बाद में जाके संचित कम नहीं होगा ना, वो ना ना, कर्म वहीं के वहीं बिल्कुल नहीं खत्म हो होगा। जाएगा ना? ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। निश्चिंत, खत्म, यहीं के यहीं सब खत्म। सबको प्रेम और प्रकाश भेजिए, जो जो याद आते हैं अपनी पूरी लिस्ट बनाइए, सबको प्रेम और प्रकाश भेज दीजिए। और उस लिस्ट को भी बालकनी में जाके जला दीजिए, मतलब आकाश में चला गया उसका धुआं, हमारे अंदर नहीं रहा। दैट्स इट। छोटी सी एक्सरसाइज है। जितने भी आपके अंदर कोई ग्लानि भाव है, कुछ भी है, उसकी लिस्ट बनाइए। लिखने से ही ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपकी बुद्धि से नीचे चला गया, कागज में चला गया। और उन सबको फिर एक एक को प्रेम और प्रकाश भेजिए। प्रेम और प्रकाश भेज के उसको छोड़ दिया आपने आसमान में, और उसके बाद उसी पेपर को अपने खुले आसमान में जला दिया, उसका धुआं भी आसमान में। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली देखिएगा आपको वो विचार आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगा, वो ओके। उस विचार से ही आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा इट्स ओके। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ को कभी भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी छोटी है। अब आपकी बुद्धि विकसित हो गई है, उस समय आपकी बुद्धि छोटी थी, उस हिसाब से तो कुछ संचित नहीं बनेगा। ये अभी अनासक्त, अनासक्ति आगे करके वर्ड है आपका, आगे उसमें श्लोकों में आएगा, उसमें आपको और क्लैरिफाई होगा। कोई संचित नहीं बनेगा, टेंशन ही नहीं करिए। थैंक पर यू मैम। आगे के लिए प्रेम और थैंक यू सो प्रकाश मच। बढ़ाइए, क्योंकि प्रेम और प्रकाश बढ़ाएंगे तो ही हमारा ओरा जो है क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा। हमने यही सीखा था ना, प्रेम और प्रकाश से हमारा क्या होता है, ओरा बढ़ता है। भय से ओरा छोटा हो जाता है। आपको ध्यान हो तो ये मैंने कराया था जब कृष्ण की 16 कलाएं कराई थी। तो प्रेम से इतना बड़ा हो जाता है, तो आपके दायरे में जो भी आ रहा है वो इस दायरे में आएगा, वो अपने आप ही प्रेम और प्रकाश में आ जाएगा। तो अगर वो गुस्सा मतलब अभी तक जो गुस्सा करते हैं ना, कहते हैं ना, उनका गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आपकी तरफ। तो जितने भी अंदर ग्लानी है उन सबको लिखिए, उनको अच्छे से प्रेम और प्रकाश भेजिए, उस पेपर को जला दीजिए। दैट्स इट। और आकाश के नीचे जलाइए। बहुत सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है। दैट्स इट। कुछ नहीं होगा, कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई मैम ये दिन टेंशन। में जलाना चाहिए, रात में? हाँ, दिन में पेपर को जलाइए, दिन रात में में जलाना है, जलाइए, रात कुछ में? नहीं है, आकाश आकाश ही है ना। हवा, ऊपर हवा में जाना है। ऐसा कोई टेंशन नहीं कीजिए, किसी भी चीज में टेंशन नहीं कीजिए। दैट्स इट। चिंतन करो, चिंता मत करो, बस जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप कर्म कर रहे हैं अपने हिसाब से, यूनिवर्स उसका देख रहा है, हम अच्छे से कर रहे हैं, वो ही बस चाहिए हमको। कोई भी टेंशन नहीं करनी है। अभी आगे और, जैसे अभी तो आप सोचो थर्ड चैप्टर ही हुआ है, अभी वो फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर और पढ़ते खुलेंगी तो आपको खुद ही लगेगा ओके, कहाँ पर हमने क्या गलती की है या कहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मैम। थैंक यू।